कौन से हो जाते हैं, ये 6 से x तक अगर कोई भी आएगा ये हो जाएगा। देखो ये सब चीजें जब तक एकदम क्लियर माइंड में नहीं रहेगी ना, कर नहीं पाओगे। मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, जितनी स्पष्टता से मैं बता रहा हूँ उतनी क्लैरिटी से आपको सीखना भी पड़ेगा बात। यस सर, ये समझिए, जितनी मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर है उतनी क्लियरिटी से आपको सीखना पड़ेगा, तभी ये काम करोगे, तो कर नहीं पाओगे। मैं क्लियर बता दूंगा। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि कोड एंड डिसेबल का केस आया, एप्पल आईडी नहीं पता है तो इतने मॉडल हो जाएंगे, मतलब 6 से x के बीच में जितने मॉडल है सब हो जाएंगे। 7 7 प्लस 8 8 प्लस x, इसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ये चीज समझो। अब इसके लिए करना क्या है, पहले ये समझो। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वेबसाइट खोलनी है, उस वेबसाइट से कुछ फाइलें लोड करनी है। ये मैं इसका तरीका बता रहा हूँ जो मैंने एक लाइन में लिख दिया, या मैं और ये क्लियर करना, एप्पल आईडी नहीं पता आगे लिख दे रहा हूँ ताकि और क्लियर नहीं पता। बस एक लाइन में सब, एक लाइन में क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर है तो एक ही लाइन में, ज्यादा इससे कोई बंदे बने जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक साइट खोलनी है। सर ये वाली लाइट बंद कर देते हैं। अंधेरा हो नहीं, वो अंधेरा हो जाएगा यार। इधर वाली चालू कर दे, ऊपर नहीं वो है unlocktool.net, ये साइट खोलनी है। और unlocktool.net, ये बेसिकली क्या है, जो अनलॉक टूल से होता है, तो अनलॉक टूल का ये सर्वर है, यहीं से हम लोग अनलॉक टूल का सेटअप भी लोड करते हैं। ये जो सेटअप है ये वाला, ये मैंने इसी साइट से लोड किया है, ये वाली साइट से, unlocktool.net। गूगल डालोगे डाउनलोड अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब नीचे आओगे तो यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये तो टूल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से टूल खोल लो। ठीक है, इसके बाद तुमको जाना कहाँ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है आईफोन रैम डिस्क और आईपैड रैम डिस्क। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा और, आईपैड भी फोन डिसेबल वाले हो जाते हैं। बस अगर आईपैड फोन डिसेबल या लॉक कोड लगा, एप्पल आईडी बंदा भूल गया, तब भी हो जाता है। तो आईफोन भी हो जाते हैं, आईपैड भी हो जाते हैं। मैंने आईपैड भी किए हुए हैं, बहुत बढ़िया पैसा मिलता है वहाँ से। ठीक है, अब देखो मैं पहले आईफोन रैम डिस्क को खोल रहा हूँ, यहाँ से कुछ फाइलें आपको लोड करनी पड़ेंगी। ये देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रैम डिस्क आईफोन और रैम डिस्क आईपैड। देखो यहाँ पे पहले आईपैड, तुम चूंकि आईफोन देख रहे हो तो आईफोन पे क्लिक करो, ये फाइलें आ गई, एकदम सजी सजाई फाइलें। अब जैसे मान लो इसमें लिखा है 5 ऐसी भी हो जाता है, 5 ऐसी भी हो जाता है। ये 5 ऐसी, मैंने 5 ऐसी नहीं किया, बाकी सब मैंने किए हुए हैं, ये सब मैंने किए हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे 6 वाला नहीं किया है, 6 की, लेकिन 5 मेरे पास है, 6 भी हो जाता है। ठीक है जी सर। अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें 6 प्लस आया तुम्हारी दुकान पे और इसमें जो है कोड लगा हुआ है और तुमको उसको खोलना है बंद करने में, तो आप इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपकी फाइल जो है लोड होने लगेगी। कुछ खोलेगा, फाइल लोड होगी। ठीक है, नेट सोर्स को चल रहा है। ये फाइलें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा फाइल गेम इन्हीं फाइलों का है। ये अनलॉक टूल ने स्पेशल बनाई है और ये बड़ी जबरदस्त फाइलें हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त फाइलें हैं। तो नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से ये बंद करता हूँ। और डिस्पोर्ट खोल देंगे आप? इतना भी खराब नहीं चला, लेकिन वहाँ यूज कर सही चल रहा था यार। लगता है कोई कनेक्ट करके अपडेट कर दिया। अभी रखते हैं यार नेट खोलो, 5G हो। यस सर। 5G तो 5G नेट पर, अरे यार एक मिनट मेरा सर आप ही कनेक्ट कर। नहीं वो मोबाइल का, मोबाइल से नहीं होना ही नहीं यार। मोबाइल का मेरा वो जियो का है ना, तो उससे हाँ हो गया। चलो आप देखो, मैं आईफोन रैम डिस्क को नए पेज में ओपन कर रहा हूँ, इसको ओपन कर दिया, अब खुल जाना चाहिए। ये नहीं खुलेगा तो फिर नहीं, इसमें सर नेट ही नहीं है। ये नेट है ही बहुत बढ़िया। अपना खोलो खोल रहा है। यस सर, खोल दिया। कनेक्टर दिखा कौन सा तुम्हारा? S21 लिख के आएगा सर। कैसे S21 5G ऊपर वाला है गैलेक्सी वाला ना? यस सर, 1 से लेके 9 तक। डाटा तो नहीं डाटा फॉरवर्ड कर दे तू बैकएंड कर दे। देखो यहाँ पे मैं इसको नए पेज में ओपन कर रहा हूँ।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखो फाइलें आ गई, ठीक है। जैसे 6 प्लस करना है तो 6 प्लस करो, ये देखो यहाँ पे लिंक आ गया, इस फाइल को यहाँ से लोड कर, ठीक है। ये देखो फाइल लोड, ठीक है। ये फाइल लोड कर लेना, लोड हो जाएगी। मैं लोड नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास सारी फाइलें रखी हुई, मैं ये दिखाता हूँ। ये हम लोग जो भी चीज करते हैं पूरी फाइलें लोड कर लेते हैं ताकि दोबारा जरूरत ना पड़े। ये देखो आईफोन एमडेक फाइल है, ठीक है। अब देखो ये 6 प्लस की ये फाइल है, ठीक है। ये फाइल से ये अब आपको पास 6 प्लस आया है तो आपको इस फाइल को पहले कॉपी करना है, इस फाइल को एक जगह पेस्ट करना होगा। ये कहीं भी रखी हो, एक जगह पेस्ट करना होगा। कहाँ पे देखो, ये जब अनलॉक यहाँ पे खुलेगा तो इससे कोई मतलब नहीं, ये सी ड्राइव में एक जगह अनलॉक खुलता है, अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ पे डेटा फाइल नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर एप्पल होगा, इसके अंदर ये फाइलें ये देखो मैंने इसमें सेट किए हुए तो मैंने फाइल पे मैं सब डिलीट कर दे रहा हूँ। अब इसे हम लोग पूरा ब्लैंक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे 6 प्लस करना है तो मैंने यहाँ पे वो फाइल पेस्ट कर, यहाँ तक क्लियर होगा सबको। देखो सिंपल सा फटा, ये समझे जो सेट आपको करना है उसकी फाइल यहाँ पेस्ट कर। अब मैंने तुम लोग एक चीज नहीं देखी होगी, मैंने एक काम और किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान एक मैं एक चीज और तुम लोग को दिखा रहा हूँ। ये मैंने जैसे 6 प्लस की फाइल यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, एक बार मैं जो सेट कर लेता हूँ ना उसका फोल्डर उसमें डाल देता हूँ ताकि दोबारा पंगा न रहे, वो फाइल टेस्टेड हो जाए। इससे बहुत सारी अभी इन्होंने फाइलें यहाँ पे थोड़ी इस तरफ से सजा दी, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे पहले फाइलें बिखरी पड़ी थी, तब तक इन्होंने फाइलें बहुत सीक्वेंस में डाल दी। तो मैंने क्या किया था, मैंने सारी ये देखो इस तरीके की फाइलें थी, पहले अलग अलग नहीं लिखा होता कि 6 ये 6 प्लस ये पहले नहीं लिखा होता। तो मेरे साथ क्या होता था, जो सेट मैं करता था उसको मैं अलग फोल्डर बना के डाल देता। अब जैसे 6 प्लस मैंने अलग से डाल दिया तो जब भी 6 प्लस आएगा मैं इसी फाइल से करूँगा, मुझे बाकी फाइलों से मतलब नहीं। तो एक बार जो काम कर लो उसको टेस्टेड बनाओ, इससे तुम्हारा आने वाले टाइम में टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैंने 6 प्लस की फाइल कहाँ पेस्ट की मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, सी ड्राइव में आया, सी ड्राइव में अनलॉक टूल है, अनलॉक टूल में डेटा फाइल एप्पल और इसके अंदर मैंने फाइल, ठीक है। अब इसको बंद, अब अनलॉक टूल का काम चालू हो गया। देखो अनलॉक टूल अगर खुला रहेगा और कोई फाइल वहाँ पेस्ट करोगे तो यहाँ शो नहीं करेगा, ठीक है। हमें अनलॉक टूल बंद करना है। अनलॉक टूल अगर बंद है पेस्ट कर दोगे खोलोगे तो खुल आ जाएगी, लेकिन अगर खुला हुआ है और तुमने पेस्ट कर दी तो पहले टूल बंद करो दोबारा खोलो, ठीक है। तब वो फाइल वहाँ पे दिखाएगा जहाँ आपको देखना है। हमने अनलॉक टूल को यहाँ पे ओपन किया और अनलॉक टूल सर्वर से ओपन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए नेट चाहिए, इसके लिए नेट चाहिए, बिना नेट के अनलॉक टूल नहीं चलेगा भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अनलॉक टूल के लिए नेट चाहिए, जैसे यूएमटी तुम्हारा है और CM2 है वो ऐसे ही खुल जाएगा बिना नेट के, लेकिन इसके लिए प्रॉपर नेट चाहिए तभी खुलेगा, अदरवाइज ये नहीं, ठीक है। तो अब ये खुल रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, सर्वर की कनेक्टिविटी डिपेंड करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट करो, ठीक है। सर अब आने वाले टाइम में जो डोंगल है ये ऐसे मिलेंगे, कोई बॉक्स नहीं मिलेगा, बस एक सेटअप होगा और नेट से लोड करो तुम्हारा काम हो जाएगा करेगा। आने टाइम ये मुझे आने वाली है, ठीक है। ये सब सिमिंग वाला काम बंद होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। टूल बॉक्स है बॉक्स बॉक्स नहीं होगा, बॉक्स होगा ही नहीं होगा, जैसे ये सेटअप एक सेटअप नेट से लोड करना उससे सारा काम हो जाएगा करेगा। एक्चुअली दिक्कत क्या है, इनसे सबसे पॉल्यूशन फैलता है ये सब बनने से। तो आने टाइम में ऐसी प्रोसेस चल रही है कि कम से कम जो है किसी भी जरूरत ना पड़े और अपने आप काम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा ये सब बॉक्स जो है बंद हो गए इसी वजह से बंद हुए हैं। पॉल्यूशन क्या है, जैसे मशीनें लगती हैं, अगर इससे बनाओगे तो इसके लिए मशीन लगेगी ना, मटेरियल लगेगा, धुआं निकलेगा, और ये खर्च होगी तो भैया नेट नहीं लगेगी। इससे अच्छा एक सेटअप हमने प्रोग्राम करके बना दिया, अब बताओ उसमें मुझे लगा ही नहीं, खरीदना पड़ेगा। हाँ वो खरीद देखो सर, अनलॉक आपको एक्टिवेशन कराना पड़ता है, इसका एक्टिवेशन होता है, ये टूल एक्टिवेशन की चाहिए है, एक्टिवेशन की जैसे चाहिए। तुम लोग बोर्नियो देखते हो तो बोर्नियो भी क्या है, कोई डोंगल थोड़ी ना है, बस उसी में खुल जाता है, उसका एक्टिवेशन करना पड़ता है, ठीक है। एक्टिवेशन फीस तो देनी ही पड़ेगी। हाँ एक्टिवेशन फीस आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस देखो एक्टिवेशन तुम कब कराओगे, जब तुम्हें उस चीज से कोई फायदा होगा। अगर तुमने 2000 रुपये लगाया है और महीने का साल का तुम 30,000 कमा रहे हो तब तुम 2000 दोगे,
ऐसे थोड़ा ना दोगे यस भाई। हम लोग अगर मान लो इसका 3800 रुपये देते हैं साल का, तो हम इसके कई गुना कमाते भी तो तभी तो देंगे, ऐसे थोड़ा दे देंगे। तुम लोग देखते हो व्यवहार कितने से काटते हैं, मुझे सबसे करते हैं। कोई अपनी जेब से आइटम नहीं देता, बस ये याद रखना। ये अपने दिमाग में बैठा लो, जैसे सेल लगी होती है वो जेब से नहीं देते हो, ठीक है ना, वो रेट बढ़ा के फिर कम कर देते हैं। कौन अपनी जेब से देता है, तो मुझे बता दो, कोई नहीं देता भाई, ठीक है। अब ये देखो, ये अनलॉक टूल खुल गया, मैंने एक फाइल कहीं पेस्ट की थी, वो कहाँ आती पहले ये देखो, फिर मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा। मैं जब एक सेट करके दिखाना चाह रहा हूँ कि जांच की बात, इस टाइम को सेट नहीं है, तो इस सर्दियों में थोड़ा काम कम होता है यार, बात सुनिए। सर जी इसी को पैटर्न कहते हैं, मतलब इसी को पैटर्न कहते हैं। पैटर्न ना एकदम सही बात है, ये पेट टूल है, 3800 रुपये का ही मिलता है भारतीय एक साल। एक साल जैसे आज आपने खरीदा इसको, तो आज से ये एक साल चलेगा। अब देखो यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, आप एप्पल पे क्लिक करो, इसको आई अंडरस्टैंड पे करो और यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट रेमडिस, ये फाइल रेमडिस फाइल है, इसमें आप यहाँ पे ये देखो फाइल आती है सेलेक्ट करें, ये 6+ की फाइल, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ स्टेप करने पड़ते हैं, मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले फोन को DFU मोड पे लाना पड़ता है, जिस फोन में भी पासवर्ड लगा है उसको आपको DFU मोड पे लाना पड़ेगा। इसमें दिक्कत ये होती है, DFU मोड पे लाने के तरीके हर सेट में अलग अलग होते हैं। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि मुझे भी कभी DFU मोड याद नहीं रहता, मैं क्या करता हूँ, गूगल पे एक वीडियो सर्च मारता हूँ। जैसे मान लो i6+ तो बहुत ईजी है, जैसे मान लो मुझे ये आईफोन जो मैं इसी को ला के दिखाता हूँ, ये जो वो उसमें रखा है, वो ये ड्रॉर खोलना, ड्रॉर में एक आईफोन 5 रखा है, मेरा अच्छा दुकान पे जाकर मैं अपना ला के दिखा देता हूँ। चलो मैं एक फोन DFU मोड पे ला के दिखा दूँ। DFU मोड तो मतलब देखो एक रिकवरी मोड तो मैंने दिखाया था जो iTunes मोड होता है, यस सर, एक DFU मोड होता है कुछ, ये ड्रॉर है, ड्रॉर। हाँ इसको खोलो, इसमें iPhone 5s रखा है, 5s। और दरवाजा थोड़ा बंद करके आना, दरवाजा बंद कर देना। चलो मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ ताकि एक एक स्टेप क्लियर है। और ये जो 6 से X तक सारे फोन DFU मोड पे लाने पड़ेंगे अगर ये काम करना है, ठीक है। ये तो होगा नहीं तो मैं ये करके तुमको दिखा देता हूँ 5s। 5S का ऑप्शन तो था उसमें, 5s नहीं होगा भाई, कहाँ ऑप्शन था यार, 5s नहीं होगा। इसकी रैमडिस्क फाइल ही नहीं तो कहाँ से हो जाएगा, इसकी रैमडिस्क फाइल ही नहीं भाई, कहाँ से होगा, उसमें दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है, जो पूरा कर कहाँ दिखा रहा है। 5AC का सर दिखा रहा है। 5s की बात है, 5s ही अलग फोन हो गया यार। अब देखो DFU मोड पता कैसे चलेगा, एक्चुअल में आपका ये 3 टूल है ना, इसको ओपन कर लिया करो, इसमें पता चल जाता है कि सेट DFU मोड पे आएगा नहीं आएगा। इसको लाने का तरीका होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये सेट ऑन है, इसमें USB केबल लगा दो, और इसमें जिसमें होम बटन, जिसमें भी होम बटन होगा ऐसे होगा, इसमें दोनों बटन इकट्ठे दबा दो। अब देखना यहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें दोनों बटन इकट्ठे दबाओ, और जैसे स्क्रीन ब्लैंक होगी कुछ सेकंड बाद ये पावर बटन छोड़, बस अब ये देखो आ जाएगा। ये है। अब जैसे जिन सेटों में पावर ये होम बटन होता है उसका तरीका सिंपल बता दो, पावर बटन और होम बटन एक साथ दबाना है। जैसे स्क्रीन ब्लैंक होगी 7 या 8 सेकंड बाद पावर बटन छोड़ देना, होम बटन दबाए रखना, तुम्हारा DFU मोड आ जाएगा, ठीक है। पहले फोन इस मोड पे होना चाहिए तब आगे की प्रोसेस होगी। iPhone 7 को लाने का तरीका ये है, माइनस पावर बटन दबाओ, जैसे स्क्रीन ब्लैंक हो 8 या 10 सेकंड बाद पावर छोड़ दो, वो DFU मोड पे आ जाता है। वो नेट पे दिया हुआ है यार, तुम लोग को मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ DFU मोड पे लाने का। जैसे कोई फोन आया, मैं बताया भूल गया, तो जैसे iPhone 7 DFU मोड मैं डाल देता हूँ, iPhone 7 DFU मोड इन हिंदी इजी में, तुम लोग हिंदी में देंगे हिंदी। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो प्रोसीजर लिखी हुई है, लेकिन इसको भी नहीं समझना चाहते तो यहाँ पे वीडियो देखो, इसको देख लो, वीडियो देखो, इतने वीडियो दिए हुए हैं कि विद इन सेकंड तुमको जिस हिसाब से बटन परमिशन है उस हिसाब से करना हो जाएगा, ठीक। ये तो DFU मोड पे ये सारा काम होगा जो हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। पहली चीज DFU मोड एक सेट में लाके दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो करना क्या, मैं इससे बता दे रहा हूँ, बस इजी है, बहुत इजी है यार, इतना तो हलवा इन्होंने मतलब इतना आसान काम अनलॉक टूल ने कर दिया है, किसी बॉक्स ने नहीं किया। सबसे पहला स्टेप देखो, सबसे पहला स्टेप आपको इस पे क्लिक करना है, पवन जी,
तो आपने क्या हुआ, सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे। पहले अब स्टेप बता रहा हूँ, जब फोन डीफी मोड पे आ गया, फाइल सेलेक्ट हो गई, तो पहला स्टेप आपको इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक, जब ये क्लिक करोगे तो कुछ देर बाद यहाँ पे ओके लिख के आ जाएगा। ओके लिख के आएगा तो आपको फिर बूट रेमडिस करना है। 2 स्टेप, जब ओके लिख के आएगा तो बूट रेमडिस करना है। इसके बाद क्या होगा, कुछ फाइलें हमें अपने मोबाइल में जाती हुई दिखाई देंगी, कोई बात नहीं, जाने देना। जब यहाँ पे उस वो ओके लिख के आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप बैकअप पासवर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है कि जब तुम्हारे मोबाइल में पासवर्ड लगा है या डिसेबल है तो एक बैकअप ले ले। वो बैकअप किस चीज का होता है, वो एप्पल आईडी हटाने का कोई तरीका है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, ये अगर तुमने कर लिया, इसको करने के बाद ये फोन एक्चुअली बाहर चला जाता ना कुछ देर बाद, इसलिए ये आ जाए। जब तुम्हारा डीफी मोड पे काम हो रहा होगा तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करना है। ये चौथा स्टेप है, मतलब 1 2 3 4। फैक्ट्री रीसेट होने का मतलब क्या हो गया कि आपका सेट, जैसे भी बटन से कोई सेट रीसेट करते हो वो हो जाएगा, तो सेट इस मोड पे आ जाएगा। अभी ये पहला स्टेप कंप्लीट किया है, अगर अभी आगे बढ़ाओगे तो नहीं जाएगा। अब इसके बाद आपको सेट को अगेन, ये पहली साइकिल करनी है, ये पूरी एक साइकिल है, ये आपको करनी चाहिए। जब ये साइकिल कर लोगे तो सेट, पहले तो डिस फोन कोड लगा था, अब सेट इस कंडीशन में आ गया। इसके बाद अब ये साइकिल भूल जाओ, ये भाई इसकी फोटो खींच लो, यही स्टेप है, ये सब याद रख लेना। मैं कर रही हूँ, इतना इजी लगेगा तुम लोग मजा आ जाएगी, लेकिन सेट नहीं है, नहीं तो बहुत इजी। इसकी फोटो खींच लेना, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत पैसा देने वाले स्टेप है यार। अगर आप लोग को पैसा नहीं आता तो और खींच के सबने। यस सर। अब जब इस मोड पे आ गया, अब तुम्हें एक काम और करना है, वो मैं बता रहा हूँ। हो गया भैया? यस सर, हो गया भाई। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब तुम्हारा फोन इस कंडीशन में जब आ गया तो फोन को दोबारा डीफी मोड पे ले आओ। फोन को दोबारा डीफी मोड पे लाना पड़ेगा। उसके बाद अब ये सेकंड साइकिल है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप ये है कि बस आप बैकअप मोड डाल दो, बस तुम्हारा फोन सही है। ये सेकंड स्टेप। जब तुम्हारा 30 हो गया तो तुम्हें इसका बैकअप डालना है, रिस्टोर करना है, और जब तुम इसके बाद आगे बढ़ाओगे सेट तुम्हारा आगे। सर एक बार केबल कनेक्ट कर दी, पहली साइकिल कंप्लीट कर ली, फिर सेकंड साइकिल, फिर डीएफई मोड पे लाओ सेट को, फिर केबल लगी रहेगी। नहीं केबल निकाल, अरे केबल निकालना क्या, जब सेट ऑन होगा तो केबल को निकालो, ना निकालो उससे क्या मतलब है। अब फिर इसको डीएफई मोड पे लाना है, या फिर इसको उसी मोड पे लाना है। ये देखो कैसे लाके दिखा दे रहा हूं तुमको, दोनों काम डिफरेंट होता है। हाँ अब देखो, ये मैंने इसको ये देखो, अब देखो डीएफओ मोड पे नहीं आया, क्योंकि अगर थोड़ा सा इसमें क्या होता है, टाइमिंग का इशू होता है, और अगर टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ होती नहीं आता, फिर दोबारा लाओ। अभी दिखाता हूँ ऑन हो। अभी जैसे जब छोड़ते हो ना तो 10 सेकंड से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो नहीं आएगा। अभी फिर ऑन हो जाए, फिर दिखाता हूँ। ये देखो ऑन हो गया। अब देखो आ गया, ठीक है। तो अब जब इस मोड पे ले आए तो फिर दोबारा वही प्रोसेस करनी है ना भाई, जो लिखी हुई है। पहले पावर डेफी यहाँ पे ओके आ गया, फिर बोर्ड रेमडिस, इसमें कोई फाइलें फिर दिखाएगा जाते हुए। उसके बाद जैसे रजिस्टर बैकअप करोगे डन लिख के आएगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कोई सेट। बाकी के सेट का सेट कहाँ से होंगे? मतलब आईफोन के, मतलब आपने बताया 6s से, मतलब बाकी के मतलब आईफोन के होंगे नहीं, ऊपर होंगे ही नहीं, होंगे, उसका कोई सलूशन नहीं है। एक्चुअल में क्या होता, अभी बीच में सर्वर से सॉल्यूशन आया था, लेकिन वो इतना महंगा था। अब जैसे आईफोन एक्स नहीं आया तो होता कि 12,000 रुपये लग रहे, तो मतलब कराते नहीं सर। इससे कभी से एप्पल आईडी हट जाएगी? हाँ एप्पल आईडी जो एप्पल आईडी मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एप्पल आईडी जो भूल गया करना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम नहीं डाल सकते हो, अपनी कोई भी डाल सकते। अच्छा सर, इसके ऊपर डेटा जो है वो क्या कहते हैं, रिस्टोर नहीं होता है ना आईफोन में
आईफोन में। क्या मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जैसे सर मेरे पास आईफोन एक्स है, अभी मैंने उसको फ्लैश करवाया, उसका पासवर्ड एप्पल आईडी हटवा दी सब कुछ। अब उसको जैसे मुझे उसका डेटा बैकअप में चाहिए दोबारा से। तो अगर एप्पल आईडी तुम्हारे पास है, यस सर। एप्पल आईडी पासवर्ड है, उसमें 5 GB डेटा तुम यस सर, वो तो मिल जाएगा। बस 5 GB नहीं, जैसे कोई ऐसा टूल नहीं आता जिससे मतलब वो बैकअप हो जाए फिर से डेटा। ये ना, जैसे तुम लोग जो डेटा रिकवरी की बात कर रहे हो, यस सर। या तो डेटा रिकवरी का मतलब गुजरात में करता है, वो बहुत बड़े लेवल पर काम है। अब जैसे हार्ड डिस्क से डेटा रिकवरी में बात करूं, तो उसका सॉफ्टवेयर ही मान के चलो 10-15 लाख रुपए का आता है, जो केवल डेटा रिकवरी करता है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर किस, लेकिन वो बंदा ऑल ओवर इंडिया, जो बंदा 10-15 लाख का सॉफ्टवेयर वो ऑल ओवर इंडिया लेवल रिकवरी कर रहा होगा, और वो भी सॉफ्टवेयर का कुछ टाइम होता है 1 साल का। तो सोचो 1 साल में अगर तुम 15 लाख निकालने हैं मान के चलो, तो भैया इसका मतलब तुम्हारा बहुत लार्ज स्केल का काम हो रहा है। इसलिए रिकवरी वाले तुम्हें बहुत कम बंदे मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत खर्चीला काम है, तुम उसको समझना भी तो है यार। अभी तुम्हें सॉफ्टवेयर खरीदने से कुछ थोड़ा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर खरीदने कोई नहीं होता है। तो इसमें धीरे धीरे घुसना पड़ता है। एक बंदा करता है रिकवरी, हार्ड डिस्क रिकवरी करता है भाषण, ठीक है। और ये जो मोबाइल में रिकवरी होती है, ये भी बहुत बड़ा काम है भाषण में, ठीक है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के पास पूरा वो रहता है भाषण में, फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब चलो आगे देखो, ये वाला जो स्टेप मैंने बताया है, ये वो स्टेप है जिससे आपका कोई भी 6 से X तक का आपका पासपोर्ट हट जाएगा और आपका एप्पल आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक और है वो तरीका, अब जैसे ये तो फ्री में हो जाएगा, जो अनलॉक टूल का तुम्हारा खर्चा जो 3800 आएगा, अदरवाइज तो ये फ्री है। बस भाई अनलॉक टूल तो तुमको लेना ही है ना, उससे तो बहुत सारे काम होंगे। तुम उससे सेटअप की अनलॉकिंग भी तो करोगे, यस सर। सेटअप की फ्लैशिंग भी तो करोगे, साथ के साथ ये भी कर लोगे, है ना। सर इसका चार्ज कितना लगभग है? इसका देखो एक्चुअली में जो डिसेबल, देखो जब कोई चीज नहीं लगती है तो जनरली हम लोग क्या होता है 7 तक का 500 रुपये लेते हैं, 8 प्लस उसके ऊपर जो 1000 रुपये लेते हैं, क्योंकि इसका कोई लगना ही नहीं ना हमारी जेब से। और प्रोसीजर ये टफ नहीं है, बहुत इजी है, मैं एक्सेप्ट करके तो 5 के ऊपर भी तो ले सकते हैं जहाँ काम ना हो। जितना लो यार, जब इंटीरियर में हो तुम्हारे ऊपर है। और आप सर जो सर्वर से हटवाने की बात कर रहे थे, वो मतलब एक्स के ऊपर की बात कर रहे नहीं, हैं? 6S से X, मतलब सर उसके ऊपर देखो वो अभी देखो मैंने कल एक रेट दिखाया था, एक मिनट, मैंने कल तुम लोगों को एक रेट दिखाए थे, याद है तुम लोगों को? परसों वाला जब हाँ सर दिखाया, कोई रेट दिखाया, खान भाई वाला रेट। हाँ अभी दिखाता हूँ। तो अभी जब से इसी से सर एप्पल आईडी और पासवर्ड दोनों चीज हटी जा रही है, तो उनसे मतलब करवाना क्या पड़ेगा खान भाई? यार तुम समझ नहीं पा रहे, यही तो तुम लोग इतना कंफ्यूज रहते हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी मान लो तुम्हारे पास से जो थोड़ा ना फोन लगा है, रीसेट होके आ गया, तब क्या करोगे? एप्पल आईडी नहीं मालूम, तब तो हटवाओगे नहीं हटवाओगे। ये तो पासवर्ड लगेगी, वही तो कह रहा, ध्यान से नहीं सुनते। अब मैंने एक केस बताया था कि फोन बंदे ने रीसेट मार दिया, उसके बाद एप्पल आईडी पासवर्ड नहीं, तब क्या करोगे? तब तो हटवाना ही पड़ेगा ना भाई। इसीलिए क्लैरिटी रखो दिमाग में यार, वही मैं कह रहा हूँ यार, तो क्लैरिटी रखो, ये मैंने कहा समझ में आया। क्लैरिटी रखो, क्लैरिटी, ठीक है। इंस्टीट्यूट अब मैंने ये जो रेट दिखाए हैं इसको देख, ये बहुत महंगे हो गया, बहुत सस्ता था भाई पहले, बहुत सस्ता था यार, बहुत सस्ता। ये देखो ये, अब यहाँ पे दिखा रहा है, पहली बात तो 6S से X तक होगा, ठीक है। जो रीसेट हो चुका है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कोड लगा उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है इसका ही केवल 1100। अभी इसका जो पहले रेट था वो 320 रुपए था यार, 7 प्लस दिखाया था सर, है ना, ये मैंने दिखा था। अब ये देखो 1735 रुपए लग रहा है 7 प्लस का। तो अगर मेरा 7.5 तो मैं 500 तो और लेता हूँ, मतलब यस सर। कस्टमर से 1000 रुपए लेता हूँ, तो मतलब 2250 रुपए मैं लूंगा अगर तुम लोग मुझसे ये करवाओगे। तो आगे तुम 2250 रुपए तुम्हारा पड़ा, तुम उस हिसाब से कस्टमर रेट बताओ ना, तुम कस्टमर से कितना लेना चाहते हो तुम्हारे डिपेंड है, क्योंकि कमीशन बहुत ज्यादा, ये बात है वाजिब रेट देने पड़ेंगे। तो 400-500 से ज्यादा ले नहीं होगा, ये समझ लें, क्योंकि हर जगह वो हो गया भाई, हर जगह कंपटीशन बहुत हाँ, हर जगह कमीशन हो गया भाई, पहले कमीशन नहीं था, बाद में कमीशन हो गया बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखो। तो फोन आ गए सर, ये लोगों पे अटका हुआ है सर।
अब देखो जैसे ये जो आईटेल का सेट आया ना, आईटेल का, ये आईटेल कंपनी है, इसका सेट आया है। Yes, sir. तो इसका सेट ज्यादातर, अब देखो इसमें किसी ने ट्राई किया हुआ है, ये मुझे पहले बताओ, इसमें किसी ने ट्राई किया हुआ नहीं, ये पहले तो इसका किसी बॉक्स से होगा, ये पहले पता चल जाता है कोई बंदा तो लाइए करें हम लोग। आज की डेट में अभी कर लेना, पहले क्लास ले लो, कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लो करो। हम अपने हाथ से करेंगे। पैर हाथ से नहीं होगा, हाथ से नहीं करोगे तो क्या पैरों से होगा, हाथ से? मशीन से होगा। हाँ हाँ सर, वो आज अभी तो वहाँ करने तो आया है, किसी पे डिपेंड आना पड़ेगा। फिर अच्छे हैं, दुकान खुलेगी नहीं, मंदी पाया नहीं है, मैं अच्छे ही रहूँगा, अच्छे ही रहूँगा, अच्छे। अब हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, इस काम के लिए जो आपको एप्पल आईडी, जैसे मान लो इस तरीके का तुम्हारे पास सेट आ गया, अब इसकी एप्पल आईडी हटानी है, तो आपको पहली बात तो ये सर्वर से होगा, इसमें पैसा पड़ेगा, और इसके लिए आपको किसी सर्वर पर डिपेंड होना पड़ेगा, ये फ्री में नहीं होगा। तो इसके लिए चाहे वो तो आप मुझसे कराओ, और भी बंदे बहुत सारे कराते हैं, यहाँ से मतलब रेट से आप कहीं से भी करा सकते हो। इसके लिए आपको आना नहीं पड़ेगा, केवल एक काम ये करना पड़ेगा कि मैंने सॉफ्टवेयर बताया था आई बाईपास एल प्रो, ठीक है, उससे इस सेट को जेलब्रेक करना पड़ेगा, बस ये आपको करना पड़ेगा, बस वो कर देंगे। हाँ, जेलब्रेक करके मुझे, तुम्हें सीरियल नंबर तो मुझे भेजोगे तो मैं सर्वर से जैसे हम नेपाल से करा सकते हैं, कहीं से करा सकते हो, नेपाल या नेपाल वाला कोई इशू नहीं है, नेपाल वाला काम कराता है, मैंने नंबर दिया था ना, तो अब जैसे उसको एक्टिवेशन कराना है तो वो क्या करता है, बॉर्डर पे करता है, वो पैसा बॉर्डर से डलवाता है, वहाँ की तो यहाँ आती नहीं है, तो बॉर्डर से पैसे डलवाता है, तब फिर उसका एक्टिवेशन होता है। ये पहले आपको एंटीवायरस डिसेबल करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई बाईपास तो ये सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन करना है, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर में क्या करना होता है मैं बता दे रहा हूँ, ये तो सपोर्टेड नहीं है, लेकिन 6 या 6+ होगा, तो इसमें क्या होता है, बस ये स्टेप अपने आप बता दें, कर जाना। जैसे यहाँ पे तो देखो लिख के आ जाएगा नॉट सपोर्टेड, अभी मैं तुम्हें दिखा दूँ, देखो वो अभी इंस्टॉल हो रहा है ना, वो इंस्टॉल कर रहा है, तो ये लिख के आ जाएगा, नहीं ये अभी ये नॉट सपोर्टेड, ठीक है, ये देखो करंट वर्जन नॉट सपोर्टेड दिस डिवाइस। इसमें आपको करना क्या है, जब सेट लगाओ तो एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक करना है, कुछ चीजें बताएगा, जब वो करोगे तो तुम्हारा ये सेट जेलब्रेक हो जाएगा। जेलब्रेक होने के बाद तुमको ये सीरियल नंबर मुझको सेंड, और सीरियल नंबर यहाँ से कॉपी करोगे, ये कभी भी सीरियल नंबर जो है ऐसे नहीं करोगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मुझे पेस्ट करो, क्योंकि जल्दी क्या होता है, सीरियल नंबर लिखते हैं तो उसमें और जीरो में कभी अंतर हो जाता है, लिखने में गलती हो गई तो फिर वो गलत चला जाता है। अब जैसे मान लो तुम्हें किसी भी बॉक्स एक्टिवेशन कराना है, तो हमेशा व्हाट्सएप पे कॉपी करके भेजो, मैं अभी ये आगे तुम लोग बताऊंगा, इससे कभी गलती नहीं होती। बस तो सर ये सीरियल नंबर आपको भेज दिया मैंने, बस इसके बाद मैं बस इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन ये जो एल बाईपास एल प्रो है ना, पहले तो ये जेलब्रेक कर देगा, फिर इसको पता रहता है ये जेलब्रेक हो चुका है, तो जब वहाँ सर्वर से ओके होगा तो आप बस एक्टिवेट करोगे, मेनू खुल जाएगा इसमें, फिर बाद में एक्टिवेट डिवाइस जब ऑप्शन आएगा जेलब्रेक हो चुका होगा, उसके बाद जैसे ही करोगे मेनू खुल जाएगा। पहले ये जेलब्रेक करेगा, जेलब्रेक करने के बाद हम लोग इसके सर्वर पे डालेंगे इसे नंबर, वहाँ पे जब ओके होगा तो 10-15 मिनट आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगता बस। तो मैं अभी तुम अगर कल सेट लाओगे तो मैं तुम्हें 7 दिखा दूंगा कैसे, ठीक है, ये लिया था मैं दिखाता। तो इससे जो है केवल हम लोग को सेट को जेलब्रेक करना होता है, जेलब्रेक यही डिवाइस करती है, ये हम लोग कुछ नहीं करना पड़ता। तो अभी मैं जेलब्रेक का सेट दिखा दूंगा, और दुकान भी बंद है तो मैं दिखा दूंगा, कल हो सकता है कोई सेट में कोई ना कोई सेट जुगाड़ कर दूं। ये सब कर लीजिए, क्योंकि वो भाई है नहीं ना सर। सर जी जेलब्रेक मतलब क्या होता है? जेलब्रेक मतलब ये होता है जो आईफोन की सिक्योरिटी होती है ना, जैसे तुम लोग जो प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर लोड करते हो, तो प्ले स्टोर में वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, कुछ अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें आईफोन में डालने होते हैं, तो जब तक इसकी सिक्योरिटी हटेगी नहीं कंपनी की, तब तक वो डलेंगे नहीं, वो सिक्योरिटी हटाने की प्रोसेस है। ये जो लोग बाईपास कर रहे हैं ये इलीगल हो गया ना एक हिसाब से बाईपास, कंपनी तो कहती है हमसे कराओ बाईपास, कंपनी कहती है हम तब तक नहीं करेंगे जब तक बिल नहीं होगा, डिब्बा नहीं होगा, हम करेंगे नहीं, कंपनी तो सीधे हाथ खड़े कर देती है, तुम जितनी सोच लगा लो तुम्हारा सेट होना ही नहीं। तो ये कुछ अनऑथराइज्ड प्रोसेस आई है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसकी मंजूरी कंपनी ने दी हुई है एप्पल ने, मैं क्लियर बता दूं, क्योंकि उसकी उसकी इजाजत के बिना तो वो कर ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं से पैसा ये सर्वर जो आईफोन को देता है, वो पीछे बैक विंडो से पैसा ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल का काम है। एक टाइम तुम लोग ये समझ लो जब ये प्रोसीजर आई थी, हम लोग के पास एक में 10-10 सेट आते थे जेलब्रेक होने और ये सर्वर से हटाने वाले, 10-10 सेट हम लोग एक दिन में करते थे।
कि देखो तो सर अगर डिब्बा बिल है किसी कस्टमर के पास तो डायरेक्ट सर्विस सेंटर हाँ, लेके नहीं चले नहीं जाए। जाने की होती नहीं। अब एक चीज इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगर किसी कस्टमर डिब्बा बिल है तो सर एक नंबर होता है i5 कस्टमर केयर का, भाई तुम यकीन मानो ये नंबर पे कॉल करना और हम लोग तो कस्टमर को कॉल करके 1000-2000 ले लेते। अभी एक आईपैड आया था मेरे पास, ये देखो, यस सर। ये नंबर है। अब देखो डिब्बा बिल का फायदा क्या है, आप जब इस नंबर पे कॉल करोगे, इस नंबर पे, ये टोल फ्री नंबर है, ये देखो ये भी नंबर है, पहला वाला भी है, ये नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है, पूरी बात समझना, ठीक है। अब पूरी बात समझो कैसे होता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे बिल किसके नाम से है, तुम कह देना मैं फ्रेंड बोल रहा हूँ उसका, ठीक है, वो भैया थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं तो वो कॉल नहीं कर सकता। मैं तो ये सीधे कहता हूँ पढ़ा लिखा नहीं, कॉल नहीं कर सकता, Yes, उसके बिहार पे मैं कॉल कर रहा हूँ। पहले एकदम क्लियरिटी रखो, वहाँ फंसना नहीं, एकदम फंसोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद आप पूछेंगे आपसे ये आपने कैश में खरीदा है, दुकान का नाम पूछेंगे, बिल आपके सामने रखा है, एक चीज बता दो, ठीक है। जब आप ये बताओगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उसके क्या कहेंगे, मैं आपको एक मेल आईडी भेज रहा हूँ, उस मेल आईडी पे आपके मेल पे मेल आईडी पूछेंगे, उस पे मेल आएगी, उस मेल पे आपको उस बिल की फोटो अपलोड करनी, बस वो 2 दिन में रिसेट वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। 2-2.5 हज़ार ले लेते हैं भाई। आईपैड एक मेरे पास आया था, मैंने कराने के 2000 दिए, मुझे क्या 2 दिन लगे, मुझे केवल कस्टमर कॉल तो करने को क्या देते हैं तो ये तो सर फिर आईफोन के ऊपर वाले मॉडल को भी तो कर देते हो यार। बिल है तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, मैं क्या करूँ, ये विदाउट बिल वाला। अरे 1 से 2 दिन का टाइम अभी लगता है। जैसे एक आईफोन 6 मेरे पास आया था, बंदा ये दुबई में कहीं काम करता था, पेट्रोल पंप पे बता रहा था, वो 4-5 बंदे आए, वही बात हुई, वही मैंने खरीद लिया। तो यहाँ 3 साल उसने चलाया, जब यहाँ आ गया उसको रीसेट मार दिया सेट को। भाई उसको क्या पता है पहले क्या होता है, उसने सेकंड हैंड खरीदा था, रीसेट मारा, सेट बंद हो गया। अब उसका सेट 6 महीने बंद रहा, उसके बाद एक प्रोसीजर आ गई, खोल दिया वहाँ, हमने खोल दिया वहाँ, मेरे पास आया सब मैंने। नहीं तो सर, ऐसे सेट आते थे जैसे बिल विदाउट बिल। एक लोगों को बताओ, हेलो हेलो